अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना मैं नहीं सिखाऊंगी बल्कि अम्मी आपको भी सिखाएंगी बनाना और मुझे भी। और क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा ये अल्टे पल्टे बनाऊंगी, बेसन के अल्टे पल्टे। और मैंने हमेशा जब भी बनवाए अम्मी से ही बनवा के मैं फ्रीज़र कर लेती थी और जब दिल करता था इसकी ग्रेवी बनाती थी और इसको मैं फिर इस्तेमाल कर लेती थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि अम्मी की ज़ाहिर हाथ में तकलीफ़ थी, इस वजह से मैंने अम्मी के साथ मिल के आज ख़ुद भी बनाए हैं ताकि मुझे भी बनाना आ सके। तो चलिए सीखते हैं, मैं भी सीखती हूँ और आप भी सीखें कि किस तरह हमने अल्टे पल्टे बनाना है। और अल्टे पल्टे के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया था। तकरीबन ये कप के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 2 कप बेसन ले लिया था और यहाँ एक बाउल में डाल लिया था बेसन। इसमें जो मसाले जाएंगे तो अम्मी ने कहा ये थोड़ा सा बचा हुआ है ये भी डाल लो, इसको क्या बचाना। तो बस वो मैंने यहाँ पर डाल दिया था। ये तकरीबन 2 कप ही समझे बेसन है ये। और 1 टीस्पून डाल दिया, तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला है अम्मी ने यहाँ पर लाल मिर्च। हल्दी डाली है 1 टीस्पून, नमक डाला है 1 टीस्पून। और इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ डाल दिया था पानी इतना, और बस मैं इसको हिला रही थी, मैं मिक्स कर रही थी, अम्मी पानी डाल रही थी क्योंकि उनके हाथ में तकलीफ़ की वजह से, सीधे हाथ में तकलीफ़ है तो उल्टे हाथ से इतना अच्छा काम नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर हैंड बीटर से मैं काम कर रही थी, जबकि अगर अम्मी बनाती तो वो अपने हाथों से ही इसको फेंटती, क्योंकि हाथों से ही वो ज़्यादातर, जैसे कि आपके हमारी सबकी वालिदैन ज़्यादातर हाथों का ही इस्तेमाल करती थी, लेकिन हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो बस अम्मी पानी डालती जा रही थी और मैं घुमाती जा रही थी। अम्मी उसकी थिकनेस को देख रही थी कि कितना और करना है, कितना पतला करना है, क्या करना है। तो ये सब मैं एंड में आपको बताऊंगी। और ये यहाँ पर अम्मी नमक मिर्च चेक कर रही थी, तो मैंने भी साथ साथ चेक कर लिया था और यकीन करें बिल्कुल बेहतरीन था, मिर्च भी और नमक भी। ये अल्टे पल्टे ऐसे होते हैं कि बस ये तवे से निकलते हैं और आप ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन अम्मी ने कहा थोड़ा सा ये मतलब थिक हो रहा है तो इसमें मज़ीद और पानी डालना है, क्योंकि तवे पे इसको हमने डाल के फैलाना होता है, तो ये थोड़ा पतला होगा तो ही रोटी इसकी अच्छी बनेगी। तो कितना पतला रखना है ये मैं आपको दिखा रही थी इसकी मदद से, लेकिन फिर चम्मच की मदद से मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कितना इसको पतला रखा है। तो मुस्तकिल अम्मी थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जा रही थी और मैं हैंड बीटर की मदद से इसको मिक्स कर रही थी। तो बस ये है, यकीन करें अगर अम्मी का हाथ अच्छा होता तो मैं उन्हीं के हाथ से सारी कुकिंग आपको दिखाती और बनवाते हुए दिखाती। बस सीधे हाथ में तकलीफ़ है, थोड़ा सा उठाने में उन्हें दर्द होता है। और यहाँ पर जो है बस अब ये बीटर हमारा बेहतरीन रेडी था। चमची की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी थिकनेस देखें आप कि आपको कितना इसको थिन या थिक रखना है। तो ये चमचे से बहता हुआ है, ये बिल्कुल थिक नहीं है, ये चमचे से बहता हुआ है। उल्टे से मैंने आपको दिखाया इस तरह लाइन आ जाए और फिर भी ये टपक रहा है। तो यहाँ हमने इतना ले लिया और मैंने अंदाज़ा नहीं किया इसमें हमने कितना पानी डाला है, क्योंकि बेसन का पता नहीं लगता और अम्मी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। तो बस यहाँ पर तवा जो है उसको कर लेंगे गरम और उस पर थोड़ा सा ऑयल जो है 1 टेबल स्पून अम्मी ने लिया था और इसको तवे के साथ इसको ग्रीस कर दिया था चारों तरफ से। और इस चमचे की मदद से, सर्विंग स्पून चमचा है लेकिन अम्मी कहती थी मैं सालन वाले चमचे से बनाती थी, पूरा एक भर के में डालती थी। तो अब यहाँ पर ये एक भर के डाल के ये देख रही हैं बना के कैसा बनेगा ये। तो ये अम्मी का ही हाथ है, लेकिन ये देखें कोशिश की थी उन्होंने बनाने की, लेकिन बस वो उल्टे हाथ से होता नहीं है, कम ज़ाहिर है हम और आप भी करेंगे तो वो उल्टे हाथ से नहीं होगा, वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो एक सीधे हाथ की बात है। तो मैंने अम्मी से फिर लिया, मैंने कहा लाए मुझे दे, मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाए, कभी भी नहीं बनाए। जब भी अम्मी आई मैंने उनसे ही अल्टे पल्टे बनवाए। और सालन की जो ग्रेवी होती थी वो मैं बना लिया करती थी, वो मुझे पता थी। तो बस ये अल्टे पल्टे जो तवे वाला काम होता था ना, ये अम्मी ही मुझे करके देती थी। लेकिन आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद ही बना लिया। और बस यहाँ पर जो था ये भी अम्मी का ही डाला हुआ था, लेकिन अम्मी को तसल्ली नहीं हो रही थी कि मैं हाथ से नहीं कर पा रही। मैंने कहा अम्मी कोई बात नहीं, बस इस कम से कम चलो इस बहाने मैं सीख गई हूँ ये अल्टे पल्टे बनाना। और एक ढेर सा जो है एक उस्ताद के सामने ज़ाहिर काम होगा तो वो बहुत अच्छा काम हो जाता है। लेकिन यही काम मैं तन्हाई में अम्मी के गैर मौजूदगी में करती तो शायद मुझे इतना अच्छा नहीं आता जितना अच्छा मैंने आज यहाँ पर ये बनाना सीख लिया था। तो वही अम्मी कह रही थी कि हाथ से थपथपाओ इसको, छुरी की मदद से नहीं थपथपाओ। तो वही अम्मी ख़ुद भी कर रही थी साथ साथ। तो ये हमारा पहला बैच था, जो बैच नहीं है अभी तो एक ही बना है ये। तो ये पहला हमेशा थोड़ा सा होता है, आगे पीछे ख़राब हो जाता है,
कोई मसला नहीं है, पहला पहला है। तो बस आँच जो है ना आपने तेज़ नहीं रखनी है, दम से थोड़ी सी ज़्यादा आपने आँच रखनी है। सिर्फ ये सेंटर से जो है ये मतलब कि बेहतरीन रहे और चारों तरफ से ये जले नहीं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि तवा इतना फूक नहीं रहा। तो आपने आँच जो है ना वो दम से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है ताकि तवा जो है वो गर्म रहे, और बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है तवे की, दरमियानी आंच पर रख लें आप। तो बस ये धुआं जो हल्का हल्का नज़र आ रहा है काफ़ी है। ये मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाती हूँ, देखें सीख गया, लेकिन अभी इससे भी अच्छे बनेंगे अब, क्योंकि पहला हमेशा अक्सर ख़राब हो जाता थोड़ा सा और नहीं फिनिशिंग आती, उस पर खूबसूरती नहीं आती। तो यहाँ पर अम्मी ने अब ये 2 चम्मच भर के डाले हुए थे, एक में इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और अब अम्मी का हाथ देखें माशाल्लाह, थोड़ा सा ये अब उल्टे हाथ से ही कर रही हैं, लेकिन बेहतर काम हो गया, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। तो बस अब मैंने फिर जो है ना इसको पलटना था। अम्मी जो है बिल्कुल फ़ौरन इसको पलट लेती हैं, तो मैंने छुरी नहीं ली, मैंने अब के ये वाला चमचा ले लिया। मैंने कहा इसको उठा के बस पलटना है ना ऐसे, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा इस तरह का। चावल का जो चमचा होता है ये बिल्कुल बेहतरीन था, इससे हमने इसको पलट लिया। और ये देखें कितना अच्छा बना है और कितना अच्छा ये सिक भी गया है। तो बस इस तरह ये सारे जो है ना इस तरह बन जाएंगे। और अम्मी तेल डालती जा रही है 1 टेबल स्पून, और चमचे की मदद से इसको डालती जा रही हूँ, उसको फैलाएंगे। अब ये देखें, तो बस मैं आज बड़े गौर से अम्मी को देख रही थी और बनाना मैं सीख रही थी। यकीनन मेरी तरह आप भी सीख जाएंगे और आप भी आराम से बना लेंगे। बिल्कुल भी आपको कोई खौफ खतर नहीं होगा कि हमसे नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। जैसे कि मैंने वीडियो बताई, बहुत तफसील के साथ मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की। इंशाल्लाह आप पलटे पलटे बहुत ही आराम से इंशाल्लाह बना लेंगे। और अगर आपके घर में आपकी वालदा या नानी दादी कोई बनाती तो ज़रूर एक दफ़ा उनकी निगरानी में बनाना सीख लें। ये रोटी जितनी अम्मी बताई थी कि पतली होती है ना, इतने ही अल्टे पलटे अच्छे लगते हैं। अगर ये बीच में से मोटी या आपने मोटी इसको सेक लिया तो वो मोटे मोटे से बन जाएंगे, वो इतना मज़ा नहीं करते। ये वाला जो है ना, देखिए मैंने डाला था, पहली दफ़ा ही मैंने डाला और तवे के किनारे तक मैं रोटी को लेकर आ गई, मैंने सेंटर से काम नहीं शुरू किया। तो ये मेरी पहली गलती थी। और ये देखें बस इस तरह ही मैंने बना लिया था। अम्मी को मैंने भेज दिया था किचन से, क्योंकि अम्मी काफ़ी पसीने में हो गई थी। मैंने कहा अम्मी बस आप थोड़ा सा रह गई, ये मैं फ़ाइनल बना लूँगी और आप जो है बस ये देखें। अब ये थोड़ा सा मेरा दूसरा जो था ये भी बेहतर हो गया था, लेकिन बीच में से ये, तो इस तरह बस इसको पलट देना है और इस तरह इसको सेक लेना है और इसको उतार लेना है। और फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी। लेकिन ग्रेवी के अंदर थोड़ी सी मैंने जो है इजाफ़ा किया है थोड़ा सा। अम्मी जिस तरह बनाती थी वो भी बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है। तो ये है हमारे अल्टे पल्टे जो तैयार है। अब रखते हैं एक तरफ, क्योंकि पहला काम हमारा यही है। यहाँ पर जो है मैं हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल ले लूँगी, और ऑयल लेने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ। और यहाँ पर अदरक लहसुन को हल्का सा 1 सेकंड के लिए हमने भूनना है। और प्याज जो है, मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज थी जिनको मैंने ग्राइंडर कर लिया था, पीस लिया था, वो यहाँ पर डाल देंगे पिसी हुई प्याज। और पिसी हुई प्याज को हमने यहाँ पर करना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने डालने हैं ड्राई मसाले, जो कि हमारे घरों में वही 3-4 मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये हमने डालना है यहाँ पर। अच्छा, इसमें जो हम कसूरी मेथी भी डालते हैं वो पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी, जब अम्मी डाला करती थी मैं अम्मी को कहती अम्मी नहीं डालें, इसके बगैर ही मुझे अल्टे पल्टे अच्छे लगते हैं। लेकिन अब मुझे कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है, इसके साथ ख़ासतौर पे इस मौसम में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने यहाँ जो मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया 1 टीस्पून, लाल मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। बस ये हैं इसके मसाले। बस अम्मी के जो मसाले हैं वो यही वाले हैं जो इसी को डाल के भूनती थी। ना अम्मी टमाटर डालती थी, ना इसमें दही डालती थी। और यकीन करिए इतने मज़े की फिर भी ये ग्रेवी बनती थी, बहुत ही लजीज बनती थी। तो ग्रेवी जब तक पकती है, भुनाई की तरफ आता है, तब तक हम कर लेते हैं अल्टे पल्टों की कटिंग। और कटिंग से यही मैं आपको बताऊँगी, जो किनारे बचते हैं ना, ये तो सीधा भी गया मेरे मुँह में। और क्योंकि इसके किनारे जो और अल्टे पल्टे का जो जायके हमने फ्लेवर इसके अंदर डाले, तो उसकी वजह से बहुत ही लजीज और मज़े के लगते हैं। तो बस इसकी इस तरह ये कतलियाँ सी काट लेंगे, फ़िश की तरह, जैसे कि नज़र आ रहा है आपको। और यहाँ पर जो है इसके किनारे बस आपने समेटते रहना एक तरफ, और बीच में से ये इसकी तरह कतलियाँ काटते रहें। किनारे आपने ज़ाया तो करनी नहीं है, ज़ाहिर है आपको पता है हमने खाने हैं, तो आप ये बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, ख़ुद खा लें। और यकीन बहुत ही लजीज लगते हैं। और मैंने कुछ बचा के भी रखे थे जो मिर्ज़ा ने आके खाए थे। मतलब इसके जो टुकड़े हैं किनारे के, यकीन इतने मज़े के होते हैं। ये आप खाली इस तरह भी खा लेंगे ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस ये हमारी जो कटिंग है इस तरह ही मैं सारे बना के रख लूँगी। लेकिन मैं ये सारे नहीं पकाऊँगी, कुछ जो है मैंने फ्रीज़र भी कर लेना है,
क्योंकि ये अभी हमारे हमारे हिसाब से, हमारी फैमिली के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाइए। और तो बस मैं इनको जो है कतलियों को एक तरफ रख दूँगी। अब आ जाएंगे मसाले की तरफ। मसाले को भी देखते हैं, बस वो भुनाई की तरफ है। और मज़ीद मैं उसमें क्या डालती हूँ तो वो हमने देखना है। तो ये मैं प्लेट आपको सजा के दिखाती हूँ। ये अल्टे पल्टे हमारे देखें माशाल्लाह कितने बेहतरीन है। और जो इसका चूरा है या किनारे हैं जो भी है वो बस मज़े करें, एंजॉय करें, कटिंग करते रहें और खाते रहें। इसका यही है मज़ा। और ये देखें बस ये आखिरी रह गया, तो इसको भी बस मैं रख दूँगी। और यहाँ हमारी अल्टे पल्टे हो गए तैयार। ग्रेवी भी बस भुनाई की तरफ तैयारी पर है। जैसे कि आपको नज़र आ रही है कि इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इसकी भुनाई जो है मैंने दरमियानी आंच पे, हल्की आंच पे की है और ढक के रख दिया था इसे। अब यहाँ पर मैं दही डाल लेती हूँ, या अक्सर इसमें दही डाल लेती हूँ। टमाटर मैं नहीं डालती, कभी दही के बग़ैर भी बना लेती हूँ और कभी दही के साथ भी बना लेती हूँ। तो ये मेरे पास आखिरी दही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो ये इसमें डाल लेती हूँ अल्टे पल्टों में। जैसे कि मेरी होममेड दही है, हमेशा मैं अपने ही घर की दही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और ज़ाहिर दही डालेंगे तो और मज़ीद इसमें अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। लेकिन आप बग़ैर दही के भी बना के खा के देखिएगा, वो भी मज़े का लगता है। और इस तरह भी खा के देखिएगा दही डाल के भी, तो भी अच्छा लगता है। मतलब कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं आता, लेकिन आप दोनों तरीके से बना के देखिएगा। तो यहाँ पर बस अब मसाला भुन चुका था, इसमें डाल दिया मैंने पानी। और ग्रेवी के हिसाब से हमने पानी थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा डाल दिया था, नहीं ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अभी हमने जो अल्टे पल्टे डालने हैं ना, वो पानी को जब्स करते हैं, फूलते हैं और पीते हैं वो। तो ये ग्रेवी बहुत थिक हो जाएगी उसके बाद। जैसे कि अभी आप एंड में देखिएगा कि सालन की थिकनेस कितनी हो चुकी है। तो जैसे ही सालन के अंदर उबाल आ जाए, पानी जो हमने डाला था उसमें उबाल आ जाए, तो उसके बाद आपने इसमें अपने हिसाब से जितना आपके घर के लिए ज़रूरत है इतनी आप कतलियाँ डाल लें। बाकी कतलियों को उठा के फ्रीज़र कर लें, एक शॉपर में डाल के और रबड़ बैंड लगा के उसे फ्रीज़र कर लें, या एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र कर लें। यहाँ पर चुटकी जो है मैंने गरम मसाला, और ये है वो कसूरी मेथी, इसको हमने हाथ से क्रश करना है, इस तरह हथेली पे रखें, रगड़ते हुए इसको डाल दें ताकि इसका अच्छा सा चूरा बन जाए। और फिर यहाँ ढक के मैं कर दूँगी चूल्हा बंद। इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी। और अब आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी अल्टे पल्टों की, जो बेसन के अल्टे पल्टे हैं, इसकी लुक देखें माशाल्लाह। और इसकी थिकनेस देखें इसकी ग्रेवी की। आपको लग रहा था कितना पतला पानी होगा, लेकिन ये पतला नहीं हुआ, लेकिन ये बेहतरीन थिक हो चुका है। क्योंकि इसने अच्छा खासा पानी जो हमारे अल्टों ने ले लिया है। और मैं चावल के ही चमचे से अल्टे पल्टे सालन के चमचे से निकाल रही थी, तो टूट रहे थे। तो बस अब ग्रेवी जो है ऊपर डालूंगी। जैसे कि आपको ग्रेवी नज़र आ रही कितनी थिक हो चुकी है ये। तो आपने अगर आपकी थिक हो जाती है ग्रेवी, चले ये भी एक अच्छी बात है कि आपको ये बात भी इस दफ़ा में समझ में आ जाएगी। अगर थिक हो जाती है तो आपने यहाँ उबलता हुआ पानी डालना है। पहले पानी को बॉयल करेंगे, फिर आपने अपनी हंडिया में डालना है। उसकी थिकनेस को जो आपको मर्ज़ी, कम ज़्यादा जितना आपने रखना हो उस हिसाब से आप उसको रख लें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।